मीठा, छक्का, टेम्पो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखो हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, जैसे हम सबको इज्जत देते हैं हम भी वैसे इज्जत चाहते हैं। और हमारा देश आज़ाद है तो हर किसी को आज़ादी है, वो जैसा मर्जी जैसा जिए उसकी लाइफ है, बस एक दूसरे के साथ प्यार की भावना से है। यही चाहती हूँ कि हमें समाज में एक रिस्पेक्ट मिले और हमको भी एक जरिया मिले, और साथ साथ में हम लोग हमारे लिए जॉब निकले, क्योंकि थर्ड जेंडर एक ऐसा है जहाँ पे जॉब के लिए उनकी वैकेंसी नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमारे लिए एक रिजर्वेशन मिले। राजधानी देहरादून में ट्रांसजेंडर समुदाय ने छठा देहरादून एलजीबीटीक्यू प्राइड मार्च किया आयोजित। मार्च का उद्देश्य समाज में समलैंगिकता और लैंगिक विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना और समानता को बढ़ावा देना है। दरअसल देहरादून की सड़कों पर बीते कल हजारों लोगों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान को सेलिब्रेट करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए एकजुट हुए। इस प्राइड मार्च में समुदाय के लोगों के और उनके समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च में रंग बिरंगे झंडे, प्रेरणादायक नारे और एकता का संदेश दिखाई दिया। इस मार्च का आयोजन ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया गया, जो समाज में अपनी जगह और सम्मान की मांग कर रहे हैं। आयोजन ओसिन सरकार ने कहा, यह मार्च सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और समान अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि समाज हमें वही सम्मान दे जो हर इंसान का हक है। आपको बताते चले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 377 को हटाकर समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था, जिसके बाद भारत में भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ी है। हालांकि सामाजिक स्टेमिना और समान अधिकारों की कमी जैसे मुद्दे अभी भी बरकरार है। देहरादून प्राइड मार्च जैसे आयोजन इन मुद्दों को सामने लाने का एक मंच प्रदान करते हैं। यह मार्च न केवल एक उत्सव था बल्कि समाज को यह संदेश देने का प्रयास था कि प्यार और पहचान को किसी लेबल की जरूरत नहीं। आयोजकों ने मांग की कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाए। देहरादून में पहला प्राइड मार्च 30 जुलाई 2017 को हुआ था, जिसमें 200 से अधिक लोग शामिल हुए थे। तब से यह आयोजन हर साल और बड़ा और प्रभावशाली होता हुआ नजर आ रहा है। 2025 का यह छठा प्राइड मार्च इस बात का सबूत है कि समाज में बदलाव की हवा चल रही है, भले ही चुनौतियां बाकी है। देहरादून में ट्रांसजेंडर प्राइड मार्च 2025 ने एक बार फिर साबित किया कि प्यार, समानता और सम्मान की लड़ाई में हर कदम मायने रखता है और ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। भारत के नज़रिए से, भारत का जो देश है, यहाँ के जो सोसाइटी, यहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या क्या चैलेंजेस उनके बीच में रह के आपको फेस करने पड़ते हैं? पहली बात तो सर, हमारा जो है समाज हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। वो मैं चाहूँगी कि सरकार से और जितनी हमारी पब्लिक है उनसे मैं चाहूँगी कि पहले हम सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें और देन उसके बाद ही कुछ हो पाएगा समाज में। साथ साथ में यदि आप लोग हमें एक्सेप्ट करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें पेरेंट्स हमें एग्री करेंगे और समाज हमें इसके बाद में एग्री करने लग जाएगा। बस ये चाहते हैं। 2019 कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की मान्यता मिलती है। तो 2019 के प्राइड मार्च कई मायनों में वो प्राइड को, उस हैप्पी एटमॉस्फेयर को सिंबलाइज कर रही थी। आज 2025 की प्राइड मार्च देहरादून क्या सिंबलाइज कर रही है, इसके क्या मायने होते हैं, ये जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बात में पहले वैश्विक परिवेश की करना चाहूँगा। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर को मान्यता होगी, मेल और फीमेल। इसके अलावा जो भी जेंडर्स हैं सबके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इवन स्कूल्स में गे वर्ड के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। रसिया में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चली है। 70 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। 10 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की सेम सेक्स रिलेशन के लिए डेथ पेनल्टीज़ है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया में भी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशन को मान्यता नहीं दी है। साथ साथ में मैं 2018 की जो जजमेंट है उस पर भी हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। उसमें प्रावधान है स्टेट्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की, सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। कुछ स्टेट्स ने काम किया इस पर, लेकिन लगभग स्टेट्स की हालत
अच्छे नहीं थे, उन्होंने काम नहीं किया। दोबारा एक PIL फाइल होता है, उसके स्टेटस जानने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है स्टेट से, तो आनंद फानंद में डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की कोशिश स्टेट्स ने की है और उत्तराखंड भी 18वां राज्य बना है ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की। लेकिन इसकी वेबसाइट पर ना उसके कोई मेंबर की डिटेल मिलती है, ना ही इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है। मेरा नाम मुमताज़ है। मुमताज़, आप आज के दौर में किस तरीके से आप अपने जेंडर को देखते हैं और किस तरीके से आपके चैलेंजेस हैं इस देश को लेकर? देखो, पहली बात तो एक्सेप्टेंस चैलेंज है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल बना दिए हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट तो लोग ही करेंगे ना। गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिए, पर लोगों के मन में आज भी सोच नहीं बदली है। वो आज भी हमें गंदी नज़र से देखते हैं, औरों को मीठा छक्का टेम्पो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखो, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, जैसे हम सबको इज्जत देते हैं हम भी वैसे इज्जत चाहते हैं। और हमारा देश आज़ाद है, तो हर किसी को आज़ादी है, वो जैसा मर्जी जैसा जिए उसकी लाइफ में, बस एक दूसरे के साथ प्यार की भावना से रहे। यही हमारी प्राइड दर्शाती है आज। मैम, ये सोसाइटी और फैमिली की तरफ से किस तरीके से चैलेंज फेस करना पड़ता है? फैमिली की तरफ से चैलेंज फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान है, उसकी नीड है, समाज में ही रहना उसकी ज़रूरत है। और घर वाले एक बार को एक्सेप्ट कर भी ले, पर वो समाज के डर से नहीं कर पाते। बस ये दिक्कत है। थैंक यू।